हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी अधिक मास चल रहा है और इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग संक्षेप में चर्चा करेंगे कि अधिक मास क्या है, इसे क्यों पुरुषोत्तम मास कहा जाता है और पुरुषोत्तम है कौन आखिर। तो देखिए, हम जैसा जानते हैं कि दो कैलेंडर होता है, एक सूर्य पे आधारित और दूसरा चंद्रमा पे आधारित। तो सूर्य आधारित कैलेंडर्स में 365 दिन का एक वर्ष होता है और चंद्रमा आधारित कैलेंडर्स में लगभग 354 दिन का एक वर्ष होता है। तो आप देखेंगे एक वर्ष में दोनों कैलेंडर्स में 10-11 दिन का फ़र्क पड़ जाता है और यही फ़र्क 3 साल में इकट्ठा होते होते 30 दिन लगभग एक महीने का हो जाता है। तो वही अधिक मास बन जाता है। तो इस दोनों कैलेंडर्स को रिकॉन्साइल करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए अधिक मास हिंदू कैलेंडर्स में आता है। तो इसके पीछे तो इसी को अधिक मास कहते हैं। तो इसके पीछे पौराणिक कथा है कि इसको पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। तो जब इस अधिक मास को समस्त देवी देवताओं ने मल मास कह के और क्या कहते हैं अपवित्र मास कह के, इनऑस्पिशियस मास कह के इसको रिजेक्ट कर दिया, स्वीकारा नहीं, तब ये मास फिर गया भगवान के पास। तो भगवान ने इसे स्वीकारा और इसे अपना व्यक्तिगत नाम पुरुषोत्तम दिया। तो इसलिए इस अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। और इस महीने में चूँकि और कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता है, इसलिए इस महीने में भगवान ने अपने प्रति जो भक्ति है उसका विशेष महिमा इस महीने में बताया। इस महीने में अगर हम भगवान श्री कृष्ण की, हरि विष्णु की भक्ति करते हैं तो उसका बहुत ही मतलब सर्वोत्तम महिमा है बाकी समय की तुलना में। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण का भक्ति किसी भी समय हर देश काल में किया जा सकता है, लेकिन भगवान ने इस महीने को अपना विशेष महत्व दिया है। तो भगवान श्री कृष्ण को ही पुरुषोत्तम कहते हैं। क्यों कहते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और इस महीने में भागवत गीता के 15वें अध्याय, इसका नाम पुरुषोत्तम योग है, पढ़ने का विशेष महत्व है। तो ताकि हम लोग पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जान सकें। तो इस 15वें अध्याय में तो लगभग 20 श्लोक हैं, लेकिन हम लोग कुछ श्लोक, लगभग 9 श्लोक के ऊपर थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करेंगे और समझेंगे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण क्यों हैं, कैसे हैं। तो छठे श्लोक में भगवान कहते हैं 15वें अध्याय के कि न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि यह मेरा परम धाम न तो सूर्य न चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौट कर नहीं आते। तो वो जो परम धाम है, भगवान का धाम, वैकुंठ गोलोक जो है भगवान का परम धाम, इस भौतिक जगत से परे नित्य सनातन धाम है। वहाँ पे सूर्य चंद्रमा से प्रकाश नहीं होता, वो स्वतः प्रकाशित है भगवान के अंग कांति से। वो भगवान के अंग कांति से वो नित्य प्रकाशित रहता है। और परम धाम भगवान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे सब कुछ नित्य है, सनातन है। न रोग बुढ़ापा मृत्यु है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है वहाँ पे, कुंठा कलह कलेश नहीं है। वहाँ नित्य जीवन है, ज्ञानमय जीवन है, आनंदमय जीवन है भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में। वहाँ पे यहाँ का कुंठा कलेश कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ प्योर जीवन, विशुद्ध जीवन, आनंद है वहाँ पे। नित्य है, बिना किसी बाधा के, सहज है, बिना किसी प्रयास के। तो इसलिए वो परम धाम है। और यहाँ के जो भौतिक जगत के प्रॉब्लम्स है वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात भगवान ने 8वें अध्याय में भी कहा है कि जब भौतिक जगत का चर्चा किया भगवान ने, तो उसके बाद कहा कि परस्तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि इस भौतिक जगत जिसका सृष्टि विनाश बार बार होता रहता है, विसृजामि पुनः पुनः, तो इससे परे मेरा परम धाम है जो सनातन है। और यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जैसे यहाँ पे कहा ना यद गत्वा न निवर्तन्ते, वैसे ही वहाँ भी कहा है भगवान ने 8वें अध्याय में कि यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। कि उस धाम को, भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेने पे कोई भी इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आता। क्योंकि भौतिक जगत में भगवान के विमुख लोग रहते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्ति से पवित्र होकर भगवान के सम्मुख हो जाता है वो भगवत धाम में रहने योग्य हो जाता है। तो भगवान उसको अपने धाम में बुला लेते हैं। इसके बाद 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ममई वांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करसति। यानी मेरा जीव जो है, मेरा
सनातन अंश है, हर एक जीव, अपवाद के बिना हर एक जीव भगवान कहते हैं कि मेरा सनातन अंश है। लेकिन वो इस भौतिक जगत के मोह में पड़ा हुआ है और अपने मन सहित अपने बाकी पांचों इंद्रियों, आँख नाक कान इत्यादि से यहाँ पे सुख भोगने का प्रयास करता है, यहाँ पे विदोहन करने का प्रयास करता है भौतिक जगत को, और यहाँ पे डोमिनेट करने का प्रयास करता है। तो इसलिए यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उसको अपने वास्तविक धाम, वास्तविक घर, मेरे परम धाम का विस्मृति हो गया है। तो वो नहीं वहाँ पे जाने के लिए प्रयासरत रहता है। जानता ही नहीं तो जाएगा कैसे। वही जनवाने के लिए भगवान भागवत गीता का ज्ञान देते हैं हम सबको। फिर इसके बाद भगवान कहते हैं 12वें श्लोक में कि या यद आदित्य गतम, तो इसका सिर्फ अनुवाद पढ़ रहे हैं कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे उत्पन्न है। तो इस भौतिक जगत में जो भी तेजोमय वस्तुएं हैं उन सब को भगवान श्री कृष्ण से ही तेज प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के अनंत तेज का एक अंश उनमें रहता है। फिर भगवान कहते हैं गामाविष्य वाले 13वें नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। जितने भी आप ग्रह नक्षत्र देखते हैं, आकाश में भ्रमित करते हैं, तो अपनी कक्षा में भगवान की शक्ति से रहते हैं, वो स्थिर रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। जो भी वेजिटेबल्स में, जो भी हमारे खान पान का जो वस्तु है उसमें जो रस प्राप्त होता है, हमारे शरीर को पोषण करने का जो क्षमता आता है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आता है और चंद्रमा के माध्यम से भगवान उनमें वो जीवन रस देते हैं। फिर भगवान कहते हैं 15वें नंबर श्लोक में कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। कि मैं ही सबके हृदय में परमात्मा रूप से, मैं श्री कृष्ण ही सबके हृदय में परमात्मा रूप से निवास करता हूँ और मुझसे ही सबको स्मृति विस्मृति और ज्ञान प्राप्त होता है। और जिसके मन में कोई अगर अपने शंका संदेह को दूर करना चाहे तो उसका शंका संदेह का निवारण भी मुझसे ही होता है। और वेदैश्च सर्वैर अहम एवा विद्यो, सारे वेद वेदांत से जो जानने योग्य परात्पर परम तत्व अंतिम सत्य जो है वो मैं श्री कृष्ण ही हूँ। क्यों? क्योंकि वेदांत कृत वेद विद एवं चाहम, क्योंकि वेदांत कृत सारे वेद वेदांत श्रुति स्मृति ग्रंथ का स्रोत मुझसे ही, मुझ श्री कृष्ण से है। और इसलिए मैं उनके तात्पर्य को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनका तात्पर्य मैं श्री कृष्ण ही हूँ। तो 15वें श्लोक में भगवान ऐसा कहते हैं। और फिर भगवान कहते हैं 18वें श्लोक में यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमा अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमा, कि मैं क्षर से अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। इसलिए मैं सारे वेद वेदांत उपनिषद स्मृति श्रुति ग्रंथों में, पुराणों में और सारे लोकों में पुरुषोत्तम के रूप में मैं सुविख्यात हूँ। क्षर मतलब फॉलेबल और अक्षर मतलब इनफॉलेबल। इस भौतिक जगत, ये जो भौतिक जगत में जो भी सृष्टि है ये क्षर है एक्चुअली। यहाँ क्षर का मतलब फॉलेबल, मतलब सब कुछ यहाँ देखिए परिवर्तनशील रहता है। आज जो स्थिति में जो है वो कल वो स्थिति में नहीं रहता है, वो परिवर्तन होता रहता है। और कल जिस स्थिति में रहता है वो परसों की स्थिति में नहीं रहता है वो। यहाँ सब कुछ आदि अंत द्वारा बाधित है। हर एक जीव का जो भौतिक शरीर है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाधित है, कुंठा कलह कलेश से ग्रसित है। मतलब सबका जो स्थिति परिवर्तनशील है। आज कोई अमीर है तो कल गरीब हो सकता है, आज कोई गरीब है तो कल अमीर हो सकता है, आज कोई स्वस्थ है तो कल रोगग्रस्त होकर बुढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। किसी का यहाँ पे वर्चस्व कायम नहीं रहता। सब मतलब काल के गाल में फंस जाते हैं। तो ये जो यहाँ भौतिक जगत का जो स्थिति है और भौतिक जगत में जो जीव हैं उनका स्थिति क्षर है। और जो आध्यात्मिक जगत में जो जीव रहते हैं भगवान के सानिध्य में, वहाँ पे वो अक्षर हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि अपने स्वरूपगत आध्यात्मिक स्थिति में रहते हैं। तो वहाँ उनमें कोई
यहाँ के भौतिक जगत वाला कोई दोष नहीं है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, वो इनफॉलिबल हैं, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए वो अक्षर हैं। लेकिन भगवान ये क्षर और वहाँ के जो अक्षर हैं उन सबसे भगवान अतीत हैं और उत्तम हैं। जो भी सृष्टि में है क्षर अक्षर जो भी है, सबसे भगवान श्री कृष्ण अतीत और उत्तम हैं, इसलिए उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि मैं ही वेद में, श्रुति स्मृति ग्रंथों में, पुराणों में और समस्त लोकों में पुरुषोत्तम के रूप में सुविख्यात हूँ। यानी आप समझ सकते हैं ना, पुरुष मतलब व्यक्ति, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, और पुरुषोत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष, सर्वोत्तम पुरुष। तो भगवान ऐसे हैं कि सबसे उत्तम है भगवान श्री कृष्ण। तो इसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि चूँकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से अतीत और उत्तम हूँ, इसलिए सारे वेद में, पुराण में, लोक में मैं पुरुषोत्तम के रूप में सुविख्यात हूँ। भले माया ग्रसित चेतना के लोग उनको न जाने, लेकिन जो उत्तम चेतना के लोग हैं, देवी देवता हो गए, यहाँ तक कि ब्रह्मा शिव हो गए, वो भी भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जानते हैं कि पुरुषोत्तम है वो। इसके बारे में और थोड़ा चर्चा करेंगे अभी। और भगवान कहते हैं 19वें श्लोक में कि यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत, कि जो मुझे इस तरह बिना किसी संदेह के, मुँह के, संशय के, शंका के पुरुषोत्तम जानता है, सर्वश्रेष्ठ, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। पुरुषोत्तम मतलब सुप्रीम बीइंग, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, वो पुरुषोत्तम है। तो जो मुझे बिना किसी शक, संशय, संदेह के पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, उसके हृदय में थोड़ा तनिक भी शंका, संशय, संदेह नहीं है, वही सब कुछ जानता है। और इस जानने के फलस्वरूप पूरे भावना से, सर्वभावेन, पूरे भावना से मेरा भजन करता है। उसका भावना डिवाइडेड नहीं होता, उसका चेतना कहीं और नहीं जाता, वो एकाग्रचित होकर मुझ में ही लगा रहता है। तो देखिए, जब तक भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं जानता है और भगवान श्री कृष्ण को सर्वोच्च, सर्वोपरि, परम सत्ता के रूप में, परात्पर, परब्रह्म, सर्व कारण कारणम के रूप में, सर्वनियंता के रूप में, सर्वस्वामी के रूप में स्वीकार करने में अगर संदेह है किसी को, तो वो सब कुछ अभी नहीं जानता है। लेकिन जिसका सारा शंका, संशय, संदेह इस बात में मिट गया, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो जो जिसका सारा शंका, संशय, संदेह मिट गया इस बारे में कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च, सर्वोपरि, परम सत्ता हैं, परात्पर, परम तत्व हैं, परात्पर, पर ब्रह्म हैं, सर्व कारण कारणम हैं, सर्वस्रष्टा, सर्वपालक, सर्वनियंता, सर्वनियामक, सर्वस्वामी हैं, इस बात को लेकर उसके मन में कोई संदेह नहीं है, तो वो अब सब कुछ जान गया। हृदय मतलब उसके चेतना पे जो भी दाग धब्बा था वो सब मिट गया, और वो पूर्ण चेतना में और पूर्ण ज्ञान के प्रकाश में वो समझ गया कि हाँ भगवान श्री कृष्ण ही अल्टीमेट ट्रूथ हैं। तो ऐसे लोग पूरे भावना से भगवान श्री कृष्ण का भक्ति करते हैं, भजन भक्ति करते हैं। और फिर अंत में कहते हैं इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृतस्य च भारत, कि मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जान लेना, यही समस्त शास्त्रों का, वेद पुराण समस्त शास्त्रों का गुह्यतमम ज्ञान है, जिसे मैंने तुम्हें कहा। और ये जानकर ही लोग बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धिमान लोग इस बात को समझ सकते हैं, और इस बात को जानकर समझकर कृत्य हो जाते हैं, वो धन्य हो जाते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जान लेना ही, और जानकर सर्वभावेन, उनके पूरे भावना से उनको समर्पित, उनके शरणागत हो जाना, अनलॉयड भजन भक्ति करना भगवान श्री कृष्ण का, यही जीव का सबसे बड़ा उपलब्धि है। वो जीव को प्राप्त हो जाता है इस बात को जानकर, ये गुह्यतम बात को जानकर। तो इस तरह ये भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम हैं, और जितने भी उत्तम चेतना के, पुरुषोत्तम मतलब क्या, पुरुषों में उत्तम, समस्त व्यक्तियों में उत्तम, जो सर्व कारण कारणम है, जो भगवान है, स्वयं भगवान है। जैसा कि भगवान के बारे में कहा गया है विष्णु पुराण में, भगवान जिसके पास समस्त भग है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशास्त्रीय ज्ञान वैराग्यस्य षड इति भगम गना। तो जिसके पास समस्त भग है वही भगवान है, और उस समस्त समग्र भग क्या है, 6 हैं, अनंत, असीम, अशेष,
अनंत असीम अशेष समग्र ऐश्वर्य, अनंत असीम अशेष समग्र ज्ञान, अनंत असीम अशेष समग्र बल, अनंत असीम अशेष समग्र धन, अनंत असीम अशेष समग्र सौंदर्य, अनंत असीम अशेष समग्र यश और अनंत असीम अशेष समग्र वैराग्य। तो जिसके पास ये सब समग्र है, अनंत असीम अशेष है, उससे श्रेष्ठ, उससे बड़ा और कौन हो सकता है। किसी के पास भी जो भी धन है, बल है, यश है, ज्ञान है, जो भी उसका शक्ति सामर्थ्य है, वो भगवान श्री कृष्ण के ही अनंत असीम अशेष धन, बल, ज्ञान, सौंदर्य का एक अंश मात्र है। और समस्त देवी देवता भगवान श्री कृष्ण से उत्पन्न हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वसः, कि मैं ही समस्त देवताओं, समस्त महर्षियों का आदि हूँ। यानी समस्त देवता और महर्षि मुझ श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। हर तरह से उनको उत्पन्न करने वाला, उनको शक्ति सामर्थ्य देने वाला, उनको पद पोजीशन देने वाला सब मैं श्री कृष्ण हूँ। तो किसी भी देवी देवता में कोई भी शक्ति सामर्थ्य है तो वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त है और उनके अनंत असीम अशेष शक्ति सामर्थ्य का एक अंश मात्र है। इसीलिए शास्त्र में कहा जाता है कि आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जैसे आकाश से गिरता हुआ बारिश का बूंद अंततः सागर में जाके मिल जाता है, उसी तरह किसी भी देवी देवता को प्रणाम कीजिए उसके शक्ति सामर्थ्य की वजह से, तो वो फाइनली वो भगवान श्री कृष्ण केशव को जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शक्ति सामर्थ्य के स्रोत भगवान श्री कृष्ण है। ये है पुरुषोत्तम, क्योंकि सब कुछ उनके पास और सब क्षेत्र में वो अनंत असीम अशेष हैं। समग्र धन, ज्ञान, बल, सौंदर्य, यश, कीर्ति और वैराग्य, समस्त सब कुछ भगवान श्री कृष्ण का ही है। और वो कहीं से एक्वायर नहीं किए हैं, वो उनका इंटीग्रल पार्ट है, स्वयं से ही है। इसीलिए वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनकी भगवत्ता किसी और से नहीं है। भगवान श्री कृष्ण किसी के अंश कला अवतार नहीं है, बल्कि स्वयं ही वो परम पुरुष हैं। कृष्णे परम पुरुष है। तो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ही हैं और उन्हीं परम पुरुष के बाकी सब अंश कला अवतार हैं जो अन्य भगवत स्वरूप हैं। और भगवान श्री कृष्ण मूल कृष्णस्तु भगवान स्वयं वो हैं, भागवत कहता है। अच्छा देखिए, जैसे जितने भी बड़े बड़े देवता हैं भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता के 5.1 में कि ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण हैं और परमेश्वर हैं और उनका कोई दूसरा कारण नहीं है। वो स्वयं सच्चिदानंद विग्रह और स्वयं से ही हैं। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कि अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि भगवान श्री कृष्ण के अनंत स्वरूप भगवत स्वरूप हैं, नारायण, विष्णु, राम, नरसिंह इत्यादि, लेकिन फिर भी वो दो नहीं है, सब भगवान श्री कृष्ण ही एक ही हैं वो। और सबके आदि हैं, पुरातन पुरुष हैं, लेकिन नव यौवनम उनका स्वरूप है। कोई परिवर्तन, कोई उनमें विकार नहीं होता है। अनादिकाल से अनंत काल तक एक रूप एक रस। और वेद के शब्दों, वेद के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं। कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहम एवा वेद्यो। वेद के श्लोकों से प्रतिपादित जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन वो जाने कैसे जाते हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावनश्चास्मि तत्व। भक्ति से जाने जा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। अपने भक्तों को मैं सुलभ हूँ, तस्याहम सुलभ पार्थ। अपने भक्तों को सुलभ हूँ, लेकिन कोई सिर्फ बिना भक्ति के वेद वाक्यों से मुझे जानना चाहे तो नहीं जान सकता, मैं दुर्लभ हूँ उसके लिए। ऐसे आदि पुरुष केशव को, गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रेमांजन क्षुरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि जो भगवान श्री कृष्ण भक्तजन होते हैं, प्रेम का अंजन लगाए रहते हैं अपने आँखों में, और उस प्रेम के नेत्र से, अनन्य भक्ति के नेत्र से भगवान श्री कृष्ण को हमेशा अपने हृदय में देखते रहते हैं। और उन भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर का अचिंत्य गुण और स्वरूप है। वो हमारे समझ के परे है, अचिंत्य है।
ऐसे आदि भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदना करता हूँ, भजन करता हूँ, ब्रह्मा जी कहते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत में कि अहम गिरित्रश्च सुरादयो वे दक्षादयो अग्निरेव केतवस्ते, कि मैं शिव जी आदि जितने भी देवता हैं और दक्ष आदि जितने भी प्रजापति हैं, हम सभी आप भगवान के जो अनंत प्रचंड अग्नि है उसके एक चिंगारी मात्र हैं। तो ब्रह्मा जी अपने आप को, शिव जी को, सभी देवताओं को कहते हैं कि अनंत भगवान श्री कृष्ण के वो चिंगारी भर हैं। और यही बात भगवान शिव भी कह रहे हैं भागवत में कि नमस्त आशीषामीश मनवे कारणात्मने, नमस्त आशीषामीश मनवे कारणात्मने, नमो धर्माय बृहते कृष्णाय कुंठमेधसे, पुरुषाय पुराणाय सांख्य योगेश्वराय च। पुरुषाय, जो पुरुषोत्तम वही पुरुषाय कह रहे हैं यहाँ पे, कि समस्त आशीष देने वालों में समस्त ईश्वरों के परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं। और कारणात्म में समस्त कारणों के मूल कारण, मतलब सर्व कारण कारणम है। और अकुंठ मेध, और उनका जो ज्ञान है, उनका बुद्धि है, ज्ञान जो है कभी कुंठित नहीं होता। नित्य अनादिकाल से अनंत काल तक वो सर्वोच्च सर्वोपरि ही रहता है वो। और वही भगवान श्री कृष्ण जो हैं सांख्य आदि योगों के परम योगेश्वर भी हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्ण, तो समस्त योगों के ईश्वर, योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। और भगवान शिव ने कहा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, कि मेरा अनुभव कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपना स्वयं का, और अपना स्वयं का अनुभव कह रहे हैं भगवान शिव अपना स्वयं का अनुभव कह रहे हैं कि हरि का भजन ही सार वस्तु है, बाकी सब बेकार है। तो भगवान शिव का अनुभव है कि कृष्ण का भजन ही सर्वोच्च सर्वोपरि बात है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सर्वोपरि हैं, इसलिए उनका भजन सर्वोपरि बात है। और भागवत के श्लोक संख्या 3, 28, 22 में और 10, 41, 15 में ये कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों से निकली हुई चरण धुवन श्री गंगा जी को शिव जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, और कल्याणकारी शिव और भी कल्याणकारी हो जाते हैं। भागवत का शब्द है ये। और श्रुतियाँ, वेद श्रुतियाँ जो हैं वो 10वें स्कंद के भागवत के 87वें नंबर श्लोक के, आई थिंक 87वें नंबर अध्याय के 41 नंबर श्लोक में कहती हैं कि हम लोग आप भगवान श्री कृष्ण को ही अपना अंतिम निर्णय बताकर आप में ही खोकर सफल हो जाती हैं। तो श्रुतियाँ कहती हैं इस बात को, जो भगवान ने कहा ना कि वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो, समस्त वेद वेदांत से जानने जो परात्पर परम तत्व है वो मैं श्री कृष्ण ही हूँ। और यही बात श्रुतियाँ भी कहती हैं कि अपने अंतिम निर्णय के रूप में आप श्री कृष्ण को बताकर आप में ही खोकर हम सफल हो जाती हैं। लेकिन जैसा कहा गया है कि वेद के शब्दों से भी भगवान श्री कृष्ण को कोई तभी देख सकता है जब हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति हो, अन्यथा वेद से प्रतिपादित परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को बिना भक्ति के कोई नहीं पा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही कहा है ना कि त्रिभिर गुणमय भावरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानति मामेभ्यः परम अव्ययम्, कि अपने मोहित स्थिति में जीव मुझ परम परात्पर परम तत्व को नहीं जान पाता, मुझ श्री कृष्ण को नहीं जान पाता। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम वाले श्लोक में मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये तथामपि सिद्धानाम वाले श्लोक में लास्ट में कहना कि उसमें सहस्र मनुष्यों में कोई विरला ही सिद्धि के लिए प्रयास करता है और उन सहस्र सिद्धों में कोई विरला ही मुझे तत्वतः जानता है।
क्या श्लोक है, मनुष्यानां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धे तथामपि सिद्धानां कश्चिन् माम वेति तत्वतः। हाँ, तो बहुत भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जानना ये बहुत विरला है, और उत्तम चेतना के लोग ही, मायातीत चेतना के लोग ही इस बात को समझ सकते हैं और अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि भगवान, हम माइक जगत में जो हम लोग हैं, हम लोग अपने आप को कर्ता भोक्ता नियंता सोचकर, अपने आप को ही पुरुष सोचकर हम जीना चाहते हैं कि हम ही कर्ता भोक्ता नियंता स्वामी मैं ही हूँ। तो इस भावना से क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति नहीं हो पाता, भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं हो पाता। और जब तक भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक भगवान श्री कृष्ण अपना रहस्य किसी के हृदय में खोलेंगे नहीं। तेषाम सतति युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयन्ति ते, कि जो सतत रूप से प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता है, मुझे ये अधिकार देता है कि मैं उसके लाइफ में इंटरफियर करूं, अपना रहस्य उसके हृदय में खोलूं, तब मैं उसके हृदय में वो परम बुद्धि योग देता हूं, परम ज्ञान देता हूं, हृदय के सारे अंधकार को दूर कर देता हूं। तो इस सब बातों को समझना चाहिए कि बिना भक्ति के वेद से ही भगवान को, श्री कृष्ण को तत्वतः नहीं जाना जा सकता। तो ब्रह्मा जी के शब्दों से, शिव जी के शब्दों से, भागवत और गीता के शब्दों से पुरुषोत्तम कौन है? वही भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि समग्र अनंत असीम सब दिव्याति दिव्य गुण उन्हीं में है। समग्र अनंत असीम अशेष धन, ज्ञान, बल, सौंदर्य, यश, कीर्ति, वैराग्य भगवान कहते हैं। और परम भोक्ता वही है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सब सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति, कि परम भोक्ता, समस्त यज्ञों के परम भोक्ता, समस्त तपस्याओं के परम भोक्ता भगवान श्री कृष्ण हैं, और समस्त लोगों के महेश्वर हैं। और इसके बावजूद भी और हर एक जीव के वास्तविक सुहृद कल्याणकारी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। ये बात जानकर लोगों को, जीवों को शांति की प्राप्त हो जाती है। तो ये है पुरुषोत्तम। और भागवत में जैसा हम लोग पढ़ते हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का जब सीन आता है, तो जब दक्ष प्रजापति जब के स्तुति से भगवान हरि प्रकट होते हैं वहाँ पे उनके तेज के समक्ष जितने भी देवता, शिव जी, ब्रह्मा जी आदि जितने भी देवता मौजूद थे वहाँ पे, सबका तेज जो है क्षीण हो जाता है भगवान श्री कृष्ण के तेज के समक्ष। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति ये बात दो बार वहाँ लिखा गया है उसी चैप्टर में, कि उनके तेज के समक्ष सबका तेज क्षीण हो गया, शिव ब्रह्मा जितने भी देवता थे सबका। और भगवान श्री कृष्ण के प्रति आदर सम्मान के भाव से वो मतलब सहम गए और भगवान के समक्ष नतमस्तक हो गए, दंडवत हो गए। तो ये होता है पुरुषोत्तम, परम पुरुष। और देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं उनके प्रति देवता भी बहुत आदर सम्मान स्नेह का भाव रखते हैं, अपने भक्तों से ज़्यादा। जैसा कि हम सुनते हैं, उसमें कथाएं पढ़ते हैं ना, जो जड़ भरत का था, तो माता भद्रकाली ने अपने भक्तों को मार दिया। जड़ भरत जी अपने स्वामी के भक्त की रक्षा करने के लिए अपने ही भक्तों को मार दिया उन्होंने। तो भगवान श्री कृष्ण के भक्त को देवी देवता गण भी आदर सम्मान स्नेह देते हैं, रक्षा करते हैं उनकी। और यमराज ने तो यमदूतों से यहाँ तक कहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, जो उनका नाम जपते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पास तुम कभी फटकना भी मत। वो तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के परे, हमारे अधिकार क्षेत्र के परे हैं, इसलिए कभी भी उनके सामने तुम मत जाना। और यमराज कहते हैं कि हम लोग सब जो हैं भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए नियम कानून के तहत कार्य करते हैं। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, सारा जो यूनिवर्सल लॉज हैं, गवर्निंग रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बनाए गए हैं, हम सब उसका पालन करते हैं। ये बात यमराज कहते हैं। तो इस तरह से जो, और देखिए पद्म पुराण कहता है कि हरिरेव सदा आराध्यम सर्वदेवेश्वरेश्वरम इतरे ब्रह्मा रुद्राय न वजयम कदाचन, कि हरि भगवान श्री कृष्ण ही सब देवताओं के ईश्वरों के ईश्वर हैं, और इस बात की अवहेलना शिव ब्रह्मा आदि कोई देवता कभी भी नहीं करते। और गोपाल तापनी उपनिषद कहता है कि कृष्ण एव परो देवास तम ध्यायेत तम रसेत तम भजेत तम रमेत,
कि कृष्ण ही परम देव हैं, उन्हीं का भजन करना चाहिए, उन्हीं में रमना चाहिए, उन्हीं का ध्यान करना चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। भागवत कहता है कृष्ण परम ब्रह्म, कृष्ण ही परम ब्रह्म है। ये महाभारत कहता है कि कृषि भुवाचक शब्दणश्च निर्वृत्तिवाचक तैर्यक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, कि कृष्ण मतलब आधार और न मतलब आनंद, जो आनंद का आधार है भगवान श्री कृष्ण, वही परम ब्रह्म है। विष्णु पुराण कहता है यत्रावतीर्णम कृष्णाख्यम परम ब्रह्म नराकृतिम, भगवान श्री कृष्ण जो नराकृति हैं वही परम ब्रह्म है। तो इस तरह से इति जो भगवान ने कहा ना इति गुह्यतमम शास्त्रम, समस्त शास्त्रों का निचोड़ यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही परात्पर परम तत्व हैं। और हरिवंश कहता है कि वेदे पुराणे चैव वेदे रामायणे चैव भारते पुराणे तथा आद्या अंत मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। वेद पुराण रामायण महाभारत जितने भी शास्त्र हैं सबके आदि मध्य और अंत में भगवान श्री कृष्ण हरि का ही गुणगान हुआ है। राधिको उपनिषद कहता है कि कृष्णो होय हरि परमो देव षड्विध ऐश्वर्यो परिपूर्णो भगवान स एक एव ईश्वर। जो षड्विध ऐश्वर्य बताया हमने ना थोड़ी देर पहले कि समग्र अनंत असीम अशेष ज्ञान धन बल सौंदर्य यश कीर्ति वैराग्य आदि, इन सब से परिपूर्ण हरि कृष्ण ही वास्तव में स्वयं भगवान है। वही एक स एक ईश्वर, वही एकमात्र परमेश्वर है। देखिए अनेक शास्त्र हैं और गुह्यतम शास्त्रों का जो गुह्यतम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट जो है वो यही है कि भगवान श्री कृष्ण ही परात्पर परम तत्व हैं, हमें उनका ही भजन करना चाहिए। शिव जी ब्रह्मा जी भी भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं, तो फिर जब उनके लिए वंदनीय हैं तो जाहिर बात है कि हमारे लिए तो वंदनीय हैं ही। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना, यही परम पुरुषोत्तम है। और उन्हीं पुरुषोत्तम के नाम पे इस अधिक मास का नाम पुरुषोत्तम है। और इसमें अभी 15 जून तक है, तो हमें हरे कृष्णा महामंत्र का जप, भागवत गीता भागवतम का पठन पाठन, खासकर 15वें अध्याय का भागवत गीता का नित्य करना चाहिए। और जितना हो सके कृष्ण भजन से अपने आप को परिपूर्ण कर लीजिए। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद।